हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC के बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताने वाले हैं। इस फंड में आप लगभग 2000 रुपये महीना जमा करके लगभग 5 साल में आप 23 लाख रुपए बना सकते हैं। और इस फंड ने पास्ट में अच्छी रिटर्न फंड पर दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। जैसे माना कि आपने इस स्कीम में 2000 रुपये जमा किए 5 साल के लिए, तो दोस्तों 5 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 1,20,000 रुपये आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया। और जो इसकी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 75,316 रुपये। एंड इसकी टोटल की बात करें तो होगा लगभग अपना 1,95,316 रुपये। अब आपको क्या कर देना है, और आपको इन पैसों को इसी फंड में लमसम प्लान, यानी कि आप लोगों को इस फंड में एक बार में पहले आप लोगों को 1,95,316 रुपये निकालना है इस फंड से। फिर इसी फंड में आप लोगों को एक बार में यानी कि वन टाइम SIP कर देना है। तो लमसम 1,95,316 हमने कर दिया। तो जो अपना एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वो बनेगा लगभग 21,43,349 रुपये एस्टिमेटेड रिटर्न। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 23,38,665 रुपये बनेगा। अब कितने साल में बनेगा और कैसे बनेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, वो भी कम समय में आपका इतना पैसा बन जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यह फंड क्या है, इस फंड में आप कैसे पैसे जमा कर सकते हैं। तो बेसिकली फंड का नाम है HDFC फोकस्ड 30 फंड। यह फंड हेल्थ सेक्टर में आता है और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आता है, तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। और यह म्यूचुअल फंड कंपनी में आता है। लगभग 44 AMC कंपनी म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड हैं और HDFC बैंक टॉप 2 पर आती है, जिसका टोटल एसेट बहुत है, कम से कम नंबर 2 पर आती है। तो SBI नंबर 1 पर आती है, नंबर 2 पर आती है, तो इसका एसेट बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस फंड में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों पैसे जमा करने के लिए आपको अपने मोबाइल से पैसा जमा कर लेना। मोबाइल से कैसे, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उसकी KYC कर लेनी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड से KYC हो जाएगी एंड 2 दिन के बाद आप SIP शुरू कर सकते हैं। एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा कि SIP ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या पता कब आपका पैसा आपके काम में आ जाए। इसलिए SIP भले ही आप 100 रुपये की SIP करें, लेकिन SIP आपको ज़रूर करनी चाहिए महीने की। और अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप उसे बड़ा अमाउंट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को SWP के बारे में जानना है कि पैसा जमा करके कैसे आप सैलरी ले सकते हैं फिर भी आपका पैसा बढ़ेगा, तो वो वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आप फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों फंड का नाम है HDFC फोकस्ड 30 फंड। आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आप लोग सर्च करेंगे तो यह फंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों फंड साइज की बात करें तो लगभग 15,641 करोड़ रुपए आप जैसे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड में, और इतना फंड मैनेजर मैनेज करता है, इतना फंड। एंड दोस्तों NAV की बात करें तो लगभग 234.86 रुपये है NAV। यह टाइम टू टाइम बदलती रहती है एंड पर यूनिट पर आपका पैसा NAV को कैलकुलेट करके ही मिलता है। आपका जितना भी पैसा है, जैसे जैसे NAV बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। और दोस्तों मंथली SIP की बात करें, यानी कि आप हर महीने इस फंड में लगभग 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। एंड दोस्तों लमसम की बात करें तो इस फंड में आप एक बार में मिनिमम 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों
रिटर्न की बात करें कि पिछले 1 साल में इस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो पास्ट 1 ईयर की देखें तो लगभग 21.15% का रिटर्न फंड पर दिया है। एंड दोस्तों अगर हम 3 साल की बात करें तो लगभग 23.34% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड 5 साल में इस फंड ने हमें 23.16% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड दोस्तों अगर हम ऑल टाइम की बात करें, लगभग 2013 में यह फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज तक हम यहाँ इस फंड की बात करें तो लगभग 18% की रिटर्न फंड पर दी है, जो कि बहुत ही सही बिल्कुल रिटर्न है। और दोस्तों बात करें इसके शेयर्स होल्डिंग की, तो लगभग 32 शेयर्स होल्डिंग इस फंड में अभी के टाइम में है, जैसे HDFC बैंक LTD, ICICI बैंक LTD, एक्सिस बैंक LTD, सिप्ला LTD। तो बहुत सारे शेयर्स इस फंड में अभी के टाइम में इन्वेस्ट हैं। और आपको तो पता ही कि यह फोकस्ड इंडेक्स फंड है, तो सारा पैसा इक्विटी में लगता है क्योंकि यह सेक्टोरल फंड है। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड और भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें, जो आपका सरकारी टैक्स लगेगा, तो वो अपना लगेगा, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% लगेगा, यानी कि फंड मैनेजर आपका चार्ज करता है 0.64% लगेगा। कहने का मतलब है जितना कम हो उतना ही सही रहता है। एक्सपेंस रेशियो 1 से 3% रहता है, और कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। एंड आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जिट लोड की बात करें तो लगभग 1 ईयर में आपका 1% टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1% का आपका टैक्स लगेगा एग्जिट चार्ज। और दोस्तों बात करें इस फंड में अगर हम सरकारी टैक्स की, तो सरकारी टैक्स आपका कितना लगेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, साल 1.5 साल 2 साल तक, तो लगभग 20% का लगेगा आपका। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चले जाते हैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो लगभग 12.5% का जो अपना टैक्स है वो कटेगा आपके फंड से। फंड से नहीं कटेगा गाइस, यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर कटेगा, ना कि आपके फंड पर 1 रुपया भी नहीं कटेगा। और वो भी 1,25,000 प्रॉफिट होने के बाद आपका जो फंड है वो कटेगा, अन्यथा उससे पहले नहीं कटेगा। और इतना तो आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग सीखना है, कैसे हम म्यूचुअल फंड में अच्छा स्टॉक्स पे, अच्छा जो म्यूचुअल फंड कंपनी MCA, उसको हम कैसे स्कीम को पिक कर सकते हैं, अच्छी बेस्ट स्कीम को, तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताया, जल्दी से वीडियो को भी शेयर कर देना है। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप नहीं आइए। मैं सजेस्ट करूंगा आप FD कर दीजिए, PPF कर दीजिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है कि मैं तो भैया लॉन्ग टर्म में पैसा निकालूंगा अपना, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो आप इस म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। एंड सेफ है, रिस्की भी है, तो आप अपनी समझ से अपनी एनालिसिस करके फ़ंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों का काम है इस फंड में, कोई भी फंड हो गया उसमें अपनी एनालिसिस करके अपना दिमाग लगाकर उस फंड में इन्वेस्टिंग करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।